इस गांव की क्या परेशानियां हैं? हाईवे हमारे लिए एक नियामत आई थी, हम बहुत खुश थे। यहाँ पे NH44 जो आई है हमारे लिए, NH44 ने ऐसी कटिंग की यहाँ पे कि हमारा जीना यहाँ पे हराम हो गया। यहाँ पे जो है राकेश जी जो है बड़ी काफ़ी मार्जिन के साथ जीतेंगी और वो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको मैक्सिमम लोगों ने गुमराह किया हुआ है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी किस तरीके से है इस गांव की, और जो घर गिरे हैं मुआवजे की क्या सूरत है? उन्होंने हमें यहाँ पे रेड जोन करार दिया है अरसा 2 साल से, लेकिन रेड जोन देने के साथ साथ हमारे लिए ना कोई इंतज़ाम किया। और जो लोग चला चला के कहते हैं कि तुमने 10 साल में क्या किया है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुमने 70 साल में क्या किया है। यकीनी है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जहाँ तक ये आज़ाद उम्मीदवार या दूसरे लोगों की है, ये भाजपा को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये इनकी गलतफहमी है। तो यहाँ राजनाथ सिंह छोड़कर अगर मोदी जी आए, अमित शाह जी, कोई भी आए, मुझे नहीं लगता है कि उनकी रैलियाँ यहाँ कामयाब होंगी। हमने उनको कहा वार्ड नंबर 7 मेहतरा में पानी हमें दीजिए, हमारे वार्ड नंबर 7 को जो है पानी दस्तयाब होगा, कि जो पंप है उसमें हमने मोटर ज़ाती खरीद कर वहाँ पे पानी जो है को 10-12 घरों को वार्ड नंबर 7 को दिया। लेकिन जब पानी आ गया उसके बाद वही MLA हमारे पास आकर के बोलता पानी दे दो, शर्म की बात है। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है इलियास अहमद। तो इलेक्शन कवर करने के इस सफ़र में हम किश्तवाड़ कवर करने के बाद पहुँचे हैं रामबन। रामबन पहुँचते ही हमने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं उनसे पूछा जाए कि कारोबार का क्या हाल चाल है। तो हमारे साथ यहाँ पे लोकल बिज़नेसमैन मौजूद हैं, जो होटल का काम है या फिर करियाना का काम है, बाकी कारोबार है, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे और फिर यहाँ पर इलेक्शन का क्या माहौल है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक लोकल मकामी मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर अहमद है। जी, कारोबार का क्या हाल है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। हमारे कारोबार में तो बड़ी ही गिरावट आ गई। एक जो हमें जो हाईवे था, हाईवे भी अब हमारा बाहर से गया है। फिर यहाँ जो अड्डे की कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसकी वजह से भी यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार में बहुत फ़र्क आया हुआ है। लेकिन फिर भी हम शुक्र करते हैं अल्लाह का, बाकी दुनिया के हालात देख करके अपना दाल फुल्का चल रहा है। और इसके अलावा ये बस स्टैंड के आपने हालात बताए, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में क्या माहौल है कारोबार के रिलेटेड? सबका यही हाल है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त यही कारोबार का यही हाल है कि बहुत ही कम कारोबार चल रहा है। बिज़नेस जो है काफ़ी अरसे से कम 8-9 साल हो गए, जब से हमारा ये गवर्नर राज का सिलसिला चल रहा है, जब से इलेक्शन नहीं हुए तो काफ़ी धीमा चल रहा है, बिज़नेस काफ़ी धीमा है। बाकी ये है कि मार्केट का रुझान जो है काफ़ी मायूस पड़ा हुआ है। क्यों कि बेरोज़गारी है, मुलाजमतें हैं नहीं, जो वैकेंसियाँ खाली हैं वो वैसी खाली की खाली रही पड़ी हैं। जिस किसी स्कूल में 15 टीचरों की ज़रूरत थी, वहाँ पे अगर इन 10-12 सालों में 5 या 6 की रिटायरमेंट हो गई तो वो 5-6 असामियाँ जो वो खाली की खाली पड़ी रही हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रुझान तो वो है। क्यों? मैक्सिमम जो होता है कि मुलाजम ही का पैसा जो है मार्केट में आता है जाता है, मुलाजम से ही होता है सारा कुछ। बाकी दिहाड़ीदार क्या होता है, वो अगर 500 भी कमा ले या 400 की दिहाड़ी उसको बन जाए तो वो होटल पे बैठ के या कहीं बाज़ार में तो शॉपिंग कर नहीं सकता है। बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है जीत की पोजीशन में है, हम नंबर 1 पर जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही आने वाली है, क्योंकि 10 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो लोग जो है जोक दर जोक नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात में जुड़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल पक्की उम्मीद है
कि सरकार भी हमारी होगी और हमारे रामबन की बात करता हूँ मैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट जो है भारी मार्जिन से जीतेगी। आपके वहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है? हमारी समस्या ये है कि हमें रोड की समस्या होती है। वहाँ पे आज जो टनल बन चुके हैं, हमें पीछे टनल के पास जाना पड़ता है जी। इसकी वजह से हमें समस्या है कि हमारी ये समस्या दूर करते हैं कि बाहर भी गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल के जाते हैं बच्चे, हमें वहाँ पीछे इतना दूर लेना पड़ता है उनको, तो उसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ होती है कि गाड़ियों की भी हमें तकलीफ है थोड़ी। जो बाहर वाला है हमारा रोड है वो हो चुका है बंद, तो हमें स्कूल के लिए भी जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है इतना दूर, वो भी ऊपर से धूप होती है। बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, मतलब गिर भी सकते हैं, बच्चों को डर रहता है उसका। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इस टाइम गवर्नर रूल में ये कहा जा रहा था कि चनाब वैली हो, पीर पंजाल वैली हो, पीर पंजाल रीजन हो या इसके अलावा जम्मू रीजन हो या कश्मीर रीजन हो, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, टनल बन रहे हैं और इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है। आपका इस पे क्या कहना है कि क्या वाकई में कुछ हो रहा है? एक चीज़ मैं बताऊंगा ना, इसमें डेवलपमेंट हो रही है, काम भी हो रहे हैं, लेकिन जिसकी पहुंच है काम वही कर रहा है। उमर अब्दुल्ला टोपी उतार के कहते हैं कि वोट दीजिए। अगर वो हमारे सीएम रहे, वो सीएम है अभी, अगर उन्होंने काम अच्छे किए हैं तो फिर टोपी उतारने की क्या जरूरत है? फिर टोपी नहीं उतारनी चाहिए, फार्म भरा उन्होंने, वोट मांगना चाहिए सीधा भाई। अगर काम किए हैं अपने काम बनाने चाहिए। बिजली, पानी, मोहल्लों का क्या हाल है? इसके अलावा गाँव का क्या हाल है? कस्बा जात जो आगे पीछे जो लोग हैं उनकी जगह में रोड कनेक्टिविटी किस तरीके से है? बाकी आम लोगों के मसाइल किस तरीके से हैं? 500 रुपया लोगों से लिए जाता है सफाई के नाम पर। सफाई का नाम नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं होती है। आप देखें हमारे साथ कहीं चलें कि कोई भी सफाई नहीं करता है, खाली गाड़ी आती है उठाकर फेंक देते हैं। जो साइडों का कूड़ा होगा वो लोग थोड़े उठाएंगे, या दुकानदार थोड़े उठाएंगे। चुनाव निशान हल पर बटन दबाकर अर्जुन यादव जी को भारी अक्षर से कामयाब करें। यहाँ हमारी रामबन की जो अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए, यहाँ पर जो पिछले 10 साल से भाजपा की जो सरकार रही है, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो काम हुआ है। अपने खास मेहतरा वाले पंचायत की बात करूँगा, बिल्कुल हमसाए हमारे एमएलए बीजेपी के हैं। उनको हमने एक डिमांड रखी थी, छोटी डिमांड, हालांकि वो एक पेंच को अगर रखी जाए वो उसको कर सकता है। हमने उनको कहा वार्ड नंबर 7 मेहतरा में पानी हमें दीजिए। अगर पब्लिक पूरे को आप रिस्टोर नहीं कर सकते, कम से कम एक पब्लिक स्टैंड दीजिए जो पूरे वार्ड नंबर 7 को जो है पानी दस्तयाब होगा। लेकिन वो इतना सारा छोटा सा काम नहीं करें कि यहाँ तक कि हमने खुद स्कीम वहाँ पर की कि जो पंप है उसमें हमने मोटर ज़ाती खरीद कर वहाँ पे पानी जो है को 10-12 घरों को वार्ड नंबर 7 को दिया। लेकिन जब पानी आ गया उसके बाद वही एमएलए हमारे पास आकर के बोलता पानी दे दो। शर्म की बात है, पानी वो हमसे मांगना चाहिए कि हमें उन्हें पानी देना चाहिए। तो ये तो एक छोटी सी बात थी, फिर पूरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या हाल रहा होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। देखो, यहाँ तक बीजेपी ने कुछ अच्छे काम किए, हम उसका दाद देते हैं, कुछ गरीबों के काम किए। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने मुझे मकान दिया उसके उसमें आपने मेरी इबादतगाह को छीन लिया, अगर आपने मुझे राशन दी उसके बदले में आपने मुझे वो मीटर लगा दिया, अगर जो भी आपने सहूलियत दी उसके बदले में आपने गरीब आवाम को डबल टैक्स दिया, इनकम टैक्स ने मार दिया है, जैसे बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आप कोई सहूलियत देते हैं हम उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन उसके बदले में जो ज़मींदार है वो पिसता जा रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में फेल है। इन्होंने हमारे हक पे डाका डाला, इन्होंने हमारा 35A 370 यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो इसी वजह से अभी राजनाथ सिंह की जो रैली थी बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन जब राजनाथ सिंह ने वहाँ पे कहा कि 370 वापस नहीं आएगा तो आधी रैली वहाँ से निकल चुकी। इसका मतलब बीजेपी से लोग नाराज़ हैं और बीजेपी जो है ये अलग किस्म की सरकार चाहती है, अलग किस्म का यहाँ पे करना चाहती है। तो इसके लिए जो जम्मू कश्मीर की आवाम है इसको नापसंद करती है। बानिहाल में ओवरऑल एरिया की बात करें, कुछ मेन गांव आपसे मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से हैं यहाँ पे? मेन गांव सर ये है कि नौगाम से स्टार्ट करेंगे। नौगाम है, टिठार है, लांबर आ गया, अशर हमारे यहाँ पंचायत जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, अशर। सो आगे कसकोट, बनकोट जी, ये मेन गाँव है। इन गाँव के क्या मसाइल हैं सर? इन गाँव के मसाइल, अगर यहाँ पे अभी बेरोज़गारी चल रही है, मेन मुद्दा जो है यहाँ पे मतलब पीक पे बेरोज़गारी चल रही है। 10 साल से सरकार में नहीं थे, ठीक है, तो 10 साल में यहाँ पे कोहराम मच गया है।
हम चाहते हैं कि जो विकार सुलवानी साहब है, हम इनको अच्छी लीड से यहाँ से जिताएंगे। ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इनको जिताएंगे हम इंशाल्लाह। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका चर्चा है, पूरे JNK में इनका चर्चा है। तो रोज़गार की क्या कुछ सूरत हाल है बानेहाल में? किस तरीके पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हैं, BEd करके MA करके MSc करके, सबसे बड़ा मसला वही है, बच्चों का फ्यूचर। तो कांग्रेस की तरफ से क्या डिमांड्स की जा रही हैं रोज़गार को लेकर, बाकी सारी चीज़ें क्या वादे किए जा रहे हैं यूथ के साथ और स्पेशली यहाँ के लोगों के ये साथ? जो वादे किए जा रहे हैं बिल्कुल पक्के हैं। इंशाल्लाह हमारी पार्टी क़यादत में आएगी, इंशाल्लाह जो यूथ की डिमांड्स है सारी पूरी हो जाएंगी। आपकी तरफ से क्या कुछ वादे हैं? वादे हमारे जो मतलब पहला रोज़ गुजार है सबसे पहले, उसके बाद डेवलपमेंट। ठीक है जनाब। तो जो बीजेपी ने अफवाह फैला रही है कि मतलब ये धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे राहुल गांधी साहब ने मोहब्बत की दुकान खोली है, मोहब्बत के बाज़ार में दुकान खोली है। ये नफ़रत फैला रहे हैं यहाँ पे, हमारी बानीहाल में नफ़रत फैलाई जा रही है। मतलब ये छोटा मोटा इलाका है, कॉन्स्टिट्यूंसी बानीहाल के अंदर एक दूसरों को मतलब धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। तो हम ये नहीं चाहते। हमारी गुजारिश रहेगी यही, हमारी राहुल गांधी सर की यही गुजारिश रहेगी, जब वो क़यादत में आएंगे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूथ पे ध्यान दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बानेहाल की यूथ। इस वक्त कांग्रेस की तरफ से रैली की जा रही हैं, वहीं PDP है, BJP फील्ड में है। अब देखना ये होगा कि बानेहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी किसके नाम होती है।